आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक के बीच क्या डिफरेंस है, मतलब कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। तो आपको सटीक तरीके से क्या आंसर देना है वो मैं बताता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक का यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जबकि इंसुलेटर का यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक का यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जबकि इंसुलेटर का यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि सभी डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर नहीं करते हैं। तो इसमें आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि क्या सभी डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं या नहीं। तो आपको बताना है कि सभी डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और आपको इस तरीके से सटीक आंसर देना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन है, एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से डिफरेंस मेथड है, मतलब कि व्हाट इज डिफरेंस मेथड टू कंट्रोल द वोल्टेज इन एसी सप्लाई सिस्टम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के नज़रिए से, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये बताना है कि एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे 6-7 तरीके आपको नोट डाउन कर देता हूँ, आपको 3-4 भी याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू में। तो पहला है दोस्तों एक्साइटेशन कंट्रोल ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर के एक्साइटेशन को भी कंट्रोल करके हम एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है बाय टेपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर के टेपिंग के द्वारा भी हम एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वहाँ पर टेप चेंजर लगा होता है, जैसे वो 1, 2, 3, 4 पे करके होता है, तो वहाँ पे आप टेप चेंज करके क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि हम कंट्रोल कर सकते हैं एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को। तीसरा है इंडक्शन रेगुलेटर्स के द्वारा हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं एसी सप्लाई सिस्टम में। चौथा है दोस्तों बूस्टर ट्रांसफार्मर, बूस्टर ट्रांसफार्मर के द्वारा भी हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अधिकतर दोस्तों रेलवे में यूज होता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर जो उसके द्वारा हम वोल्टेज को एसी सप्लाई सिस्टम में कंट्रोल करते हैं। पांचवा है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर के द्वारा भी हम एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और पांचवा और छठा है सीरीज कंपेंसेशन और शंट कंपेंसेशन, सीरीज और शंट कंपेंसेशन के द्वारा भी हम एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें एक समझने वाली बात है, मैं 6-7 बताया हूँ, या अगर 4-5 भी या 3-4 भी आप बताते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो चलिए अगला इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन से लिया हुआ है कि वहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आप बताइए कि बूस्टर ट्रांसफार्मर में थोड़ा ब्रीफली हमको जानकारी दीजिए कि बूस्टर ट्रांसफार्मर आखिर क्या होता है, तो आपको क्या आंसर देना है वो जान लीजिए। दोस्तों वोल्टेज को एक डिजायर्ड वैल्यू पर रेज करने के लिए, मतलब वोल्टेज को एक डिजायर्ड वैल्यू पर रेज करने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। मतलब हम आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए वहाँ पे उसको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या करता है कि बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसका यूज वोल्टेज को मेन ट्रांसफार्मर से एक फीडर के एक पॉइंट पर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बूस्टर ट्रांसफार्मर का अगर परसेंटेज के बारे में मतलब कि कितना हम डिजायर्ड वैल्यू आउटपुट में ले सकते हैं, तो उसका हम फार्मूला है KVA इंटू रेटिंग ऑफ बूस्टर इक्वल टू लोड KVA इंटू परसेंटेज बूस्ट इन वोल्टेज। ये हमारा एक फार्मूला है जिससे कि हम वो बूस्टर ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं।
इसका यूज की बात करें दोस्तों तो ये मेनली इलेक्ट्रिक रेलवे एसी कंटेनरी फीडर्स के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों मेनली ये रेलवे में यूज किए जाते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा इंटरव्यू क्वेश्चन है, पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का यूज बताइए। मतलब व्हाट इज यूज ऑफ सर्किट ब्रेकर इन पावर सिस्टम। तो सर्किट ब्रेकर का दोस्तों यूज आप देख लीजिए। पहला यूज है स्विचिंग ऑफ अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन को ये ओपन और क्लोज कर सकता है, मतलब स्विच कर सकता है। स्विचिंग ऑफ दूसरा है स्विचिंग ऑफ अनलोडेड केबल्स। मतलब कि अनलोडेड केबल्स का मतलब दोस्तों हुआ जो हमारा ऑटो में कनेक्ट रहता है, कोई भी केबल कनेक्ट है तो वहाँ पे लोड कनेक्ट है तो उसको ओपन और क्लोज कर सकता है, मतलब स्विच कर सकता है ये। स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक एंड रिएक्टर्स, जो हमारे सिस्टम में या हमारे इंडस्ट्री में जो कैपेसिटर बैंक और रिएक्टर्स लगते हैं उसको भी ये ओपन क्लोज कर सकता है, मतलब स्विच कर सकता है। चौथा यूज है ट्रिपिंग व्हेन टर्मिनल फॉल्ट्स एकॉर्स। मतलब कि कोई भी टर्मिनल फॉल्ट्स होता है तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि तुरंत ट्रिप हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी लगे होते हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसी तरह पांचवा यूज है ट्रिपिंग व्हेन शॉर्ट लाइन फॉल्ट एकॉर्स। शॉर्ट लाइन कोई फॉल्ट होता है उस समय भी हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। छठा है असिंक्रोनस स्विचिंग। असिंक्रोनस स्विचिंग भी सर्किट ब्रेकर का एक यूज है। तो ये कुछ यूज हैं सर्किट ब्रेकर के जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पांचवा और आखिरी इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक सर्किट ब्रेकर और एक स्विच में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सर्किट ब्रेकर एंड ए स्विच। मतलब एक स्विच और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर रहता है। देखने में तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन एक ट्रिकी भी है कि आप उसका आंसर कैसे देते हैं। तो आपको कैसे आंसर देना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में सर्किट को क्लोज और ओपन कर सकता है, जबकि सर्किट ब्रेकर में वो एबिलिटी होती है कि फॉल्ट कंडीशन में यह ऑटोमेटिकली सर्किट को ओपन कर सकता है। मतलब कि दोस्तों सर्किट ब्रेकर ऑटो में क्या कर सकता है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो तुरंत सर्किट को ट्रिप कर देगा, जबकि स्विच में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको कैसे आंसर देना है वो भी समझ में आ गया होगा।